और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के लता मंगेशकर सभागार में विश्व मांगल्य सभा द्वारा पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी अवसर पर राष्ट्र समर्था देवी अहिल्या के पुण्य गाथा नाट्य समारोह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ इस नाट्य को देखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देवी अहिल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नारी सशक्तिकरण और सुशासन के लिए एक मिसाल है। कुशल प्रशासक के रूप में उनके जन कल्याण के कार्य हमें आज भी समाज के हर वर्ग के कल्याण की प्रेरणा देते हैं। और ऐसे कठिन काल में शासन चला करके भारतीय सुशासन के दृष्टिकोण को समाज के सामने, और न केवल समाज के बल्कि देश और दुनिया के सामने, जिनने अपने शासन के सुशासन की छवि क्या अद्भुत प्रस्तुत की, मैं उनके दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। उनके कार्यकाल को स्मरण करते आनंदित हो जाता है। अब ये कितना कठिन दौर था उस काल में, जब दिल्ली में सत्ता किसकी है बताने की जरूरत नहीं है। मुगल सत्ता के बीच अपने सांस्कृतिक वैभव का परचम लहराना, तो सोमनाथ के मंदिर पर, ये बाद में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर बनवाया, अन्यथा सोमनाथ के मंदिर में अहिल्या माता के मंदिर को ही हमारे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से उनकी ही पूजा होती थी। आज बनारस तो आज भी उसी मंदिर की पूजा हो रही, और केवल वहां नहीं, हर जगह मंदिर मतलब केवल मंदिर नहीं, मंदिर में अन्य क्षेत्र भी होना चाहिए, धर्मशाला भी होना चाहिए, स्नान करने के घाट भी होना चाहिए, सभी रास्ते की व्यवस्थाओं की जो न्यूनतम आवश्यकता है, पुजारियों को समय पे अपना अपना उनका मानदंड जो निर्धारित है वो भी पहुंचना चाहिए। एक तो अद्भुत बात वाकई में ये आज भी आश्चर्य करती है कि आज भी रामेश्वरम पे अगर जल चढ़ता है, और रामेश्वरम के मंदिर में भी अहिल्या माता का योगदान है, लेकिन उससे बड़ी एक बात, ऐसी रचना बने कि वहां से जल समुद्र का, आज भी बनारस में काशी विश्वनाथ के सुबह की पूजा में सबसे पहले रामेश्वरम का जल चढ़ेगा। तो आप कल्पना करो कि उस दौर में जब आवागमन के साधन नहीं थे, आज लगभग 300 साल हो गए, लेकिन उसकी परंपरा ऐसी बना दी। हर दौर में व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए जिस प्रकार से उनने काम किया, हम अभी नाटक में वो सारे पक्ष देखेंगे, लेकिन आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी की। हमारी राज्य व्यवस्था में पिछले साल से चलाए हुए कार्यक्रम और कामों के आधार पर उनकी 300वीं जयंती की बात उन तक पहुंची, तो उनने भी इस बात के लिए कहा कि हाँ, आप लोगों ने जो काम किया है, मैं स्वयं उपस्थित रह करके, हमारा यहाँ 20 तारीख आज तिथि के हिसाब से उनकी पुण्यतिथि है, उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है, और हमारे होलकर साम्राज्य के संस्थापक मल्लावराव होलकर की भी पुण्यतिथि है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा मैं 1 साल के लिए भारत सरकार भी अहिल्या उत्सव मनाएगी, पूरे वर्ष को उनकी 300वीं जयंती मनाएगी। तो इस अवसर पर हमारे लिए नारी सशक्तिकरण की आदर्श प्रतिमा मां अहिल्या है। हमने यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया भोपाल में भी, कि जब अहिल्या महारानी ने पूरे देश का नक्शा सामने रखा है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में विविध कार्यक्रम होंगे, तो ऐसे में हमारे प्रदेश के भी उस गरिमा के साथ कार्यक्रम हो, उसकी रचना भी हमने बनाई है। बोलिए अहिल्या महारानी की।